राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह राजा के साथ हुआ और छोटी बहन का पति एक ऋषि था। दोनों बहनें अपने पतियों के साथ रहती थीं। बड़ी बहन राजा की पत्नी थी तो महल में रहती थी। छोटी बहन ऋषि की पत्नी थी तो ऋषि के साथ जंगल में रहती थी। और एक बार की बात है, बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपने महल में खाने पर जो निमंत्रण दिया और कहा कि वो उसके महल में उसका आतिथ्य स्वीकार करे। जब छोटी बहन ने अपने पति ऋषि जी को अपनी बड़ी बहन के बारे में बताया कि मेरी बड़ी बहन ने हमें भोजन के लिए बुलाया है और हमें उसका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए, तब ऋषि जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, जो तुम्हारी बहन है वह राजा की पत्नी है, इसलिए वह वैभव का जीवन जीती है, आलीशान महल में रहती है, नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी हैं। राजा को धन और राज्य की शक्ति का घमंड होगा, इसलिए वो हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें वहाँ बुला रहे हैं। और देखो, अगर हम उनके यहाँ पर भोजन करने के लिए जाएंगे तो हमें भी उन्हें भोजन के लिए अपने यहाँ बुलाना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था भोजन की तुम्हारे बहन करेंगी महल में, वैसी व्यवस्था हम जंगल में नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए और आप यह विचार त्याग दो। हमारा उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना ही हित में है। परंतु ऋषि जी की पत्नी नहीं मानी, वह तो जो हट करने लगी। ऋषि जी की पत्नी ने जिद पकड़ ली, आखिर ऋषि जी को हार माननी पड़ी। तब ऋषि और उसकी पत्नी और उनके परिवार के लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंच गए। जो रानी थी, जो ऋषि जी की पत्नी की बड़ी बहन, उन्होंने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे, बेशकीमती रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जबकि ऋषि जी की पत्नी ने गले में राम नाम की तुलसी जी की माला पहन रखी थी और जो वही ऋषि मुनियों वाले वस्त्र पहन रखे थे। महल के दरबारी, मंत्री, कर्मचारी और अधिकारी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार वालों को देखकर हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि क्या यह हमारे महाराज के साडू भाई हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ऐसी बातें वो लोग आपस में कर रहे थे। सभी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार के ऊपर हंसने लगे। उनकी सारी बातें ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार वालों ने भी सुनी। भोजन करने के पश्चात ऋषि जी की पत्नी ने अपनी बहन से कहा, जी आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आइएगा। तब निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिकों के साथ सह परिवार ऋषि जी के यहाँ जंगल में भोजन करने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गए। जब ऋषि जी ने देखा कि राजा रानी अपने हजारों सैनिकों को लेकर उनके यहाँ भोजन करने आए हैं, तो ऋषि जी अब मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं इनके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार कर पाऊंगा। तब ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे इंद्रदेव, आप अपनी कामधेनु गाय मुझे उधार दे दीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई और इंद्रदेव ने ऋषि जी से कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तब ऋषि जी ने कहा, हे इंद्रदेव, आप बताइए, कामधेनु के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब इंद्रदेव ने ऋषि जी से कहा कि तुम अपने जीवन भर का पुण्य और एकादशी व्रत का फल मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें कामधेनु गाय उधार दे सकता हूँ। तब ऋषि जी ने ऐसा ही किया। ऋषि ने अपने जीवन भर के समस्त पुण्य
जो उन्होंने संचित कर रखे थे और एकादशी के व्रत का पुण्य संकल्प लेकर इंद्रदेव को सौंप दिया। तब इंद्रदेव ने एक कामधेनु गाय और साथ में कुछ सेवादार भी ऋषि जी को दे दिए और साथ ही एक बहुत ही भारी विशाल तंबू भी उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा भारी टेंट लग गया। टेंट के अंदर गाय खड़ी थी। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी और अपनी मनोकामना बताई। उसी समय वहां पर 56 प्रकार के भोग चांदी के बर्तनों में बनकर आ गए। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, पूड़ी, बूंदी के लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले, तमाम चीजें वहां पर बन गई। तब ऋषि जी ने राजा से कहा कि महाराज भोजन जीम लीजिए। तब राजा ने ऋषि जी की बेइज्जती करने के लिए कहा, पहले तुम मेरी सेना को भोजन कराओ, साथ ही मेरे घोड़ों को भी हरा चारा खिलाने का प्रबंध करो, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। ऋषि जी ने राजा से कहा कि प्रभु की कृपा से मैं सब इंतजाम हो जाएगा महाराज, आप और आपकी सेना भोजन कर लीजिए। राजा रानी उठकर भोजन करने वाले स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पर एक बहुत ही सुंदर आलीशान कीमती जो वस्त्र बिछे हुए थे, सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद चांदी की थालियों में 56 तरह के भोजन सेवादार रखने लगे और देवों की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की राजा रानी और सैनिकों से प्रार्थना की। राजा ने मन ही मन सोचा कि इसके वैभव के सामने तो मेरा भोजन का भंडार कुछ भी नहीं। मैंने तो केवल ऋषि और उसके परिवार को ही भोजन कराया था और उसमें भी 3-4 तरह के ही जो मैंने व्यंजन बनवाए थे। और राजा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। खाना खाते वक्त राजा बहुत परेशान था। ईर्ष्या की अग्नि में वह धधक रहा था। उसे वह अपनी बेइज्जती समझ रहा था। सभी सैनिकों ने भोजन खा लिया। सभी सैनिकों ने भोजन की खूब तारीफ करी। यह सुनकर राजा का खून खौलने लगा। तब उस राजा ने ऋषि जी को बुला करके पूछा कि अरे साधु भाई, तुमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों के भोजन का इंतजाम कैसे किया? ना तो यहाँ कोई कढ़ाई है, ना ही कोई चूल्हा जल रहा है। तब ऋषि जी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने अपने जीवन भर का पुण्य, भक्ति और एकादशी का पुण्य इंद्रदेव को सौंप दिया था और इंद्रदेव ने मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय उधार में दी थी। उसी कामधेनु गाय ने यह सब किया है। यह कामधेनु गाय की विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें वह तुरंत उपलब्ध करवा देती है। जो भी इच्छा हम कामधेनु गाय से मांगते हैं वह इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। राजा ने कहा कि हे साधु भाई, मुझे वह कामधेनु गाय दिखाओ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तब ऋषि जी ने राजा को कामधेनु गाय दिखाई। कामधेनु गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने ऋषि जी से कहा कि हे साधु भाई, यह गाय तो आप मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उनका भोजन मैं इस गाय से बनवा लूंगा। तुम्हारे लिए यह गाय किस काम की? ऋषि ने कहा कि महाराज, मैंने तो यह कामधेनु गाय इंद्रदेव से एक दिन के लिए उधार मांगी थी। मुझे यह गाय वापस स्वर्ग में भिजवानी है। मैं इस गाय का मालिक नहीं हूँ, इसलिए मैं यह कामधेनु गाय आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम बांध लो। ऋषि ने देखा कि राजा की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि ने गौ माता से कहा कि हे गौ माता, आप स्वर्गलोक में
इंद्रदेव के पास शीघ्र लौट जाइए। उसी समय कामधेनु गाय टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर की ओर उड़ने लगी। राजा ने गाय को उड़ते देखा तो सेवकों को आज्ञा दी कि गाय को नीचे गिराओ, किसी भी तरह से इसे रोको। तब सेवकों ने गाय के पैरों में तीर मारे, जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां भी गाय का रक्त गिरा वहां वहां तंबाकू उगा। तंबाकू फारसी शब्द है। तम यानी गाय, खून यानी रक्त। यह तंबाकू गाय के रक्त से पैदा हुआ। इसलिए ईश्वर ने कहा है कि हे मानव, तो इस तंबाकू का सेवन मत कर। तंबाकू का सेवन गाय का खून पीने जितना पाप लगता है। उसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने ऋषि जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और वह राजा भी गाय की सेवा करने लगा और हर एकादशी को जो वह उपवास करने लगा और गाय माता तुलसी माता की कहानी सुनने लगा। और राजा को अपने किए पर बड़ा पछतावा था। अब वह अपने पाप कर्मों को मिटाने के लिए जो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसलिए भगवान उसे क्षमा करें। हे एकादशी माता, हे भगवान विष्णु, जैसे राजा को सद्बुद्धि आई वैसे सब किसी को आना। जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।